अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। मिटोसिस के बारे में आज समझते हैं, जो कि 8th क्लास की साइंस के सेकंड चैप्टर का यानी कि ये दूसरा टॉपिक है मिटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए। अच्छा, मिटोसिस मिटोसिस टेक प्लेस इन सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो तो मैंने पहले जो है वो पिछली वीडियो में समझाया था कि मिटोसिस सिर्फ एज अ नॉर्मल ग्रोथ जब होती है या डेवलपमेंट होती है तो उनमें मिटोसिस काम करता है। मिटोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच आर द बेयरर्स ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि इसमें क्या होता है कि दो सेल ही डिवाइड होते हैं, दो सेल डॉटर सेल बनते हैं पेरेंट सेल से, और दो डॉटर सेल बनते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो पेरेंट सेल में होते हैं वही दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है। वही क्या है, वो बेयरर्स ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, वही जो है हेरिडिटी के खासियतें यानी कि खसूसियात जो है उसमें मुंतकिल करते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड इन द क्रोमोसोम। जो जीन्स जो जिम्मेदार होती हैं कैरेक्टरिस्टिक बनाने की, वो भी क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। Prior to mitosis, interphase occurs as a part of cell division. Mitosis contains 4 stages. कहते हैं कि मिटोसिस से पहले एक इंटरफेज होता है एज अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंटरफेज में कॉपी हो जाते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। लेकिन अब मिटोसिस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, 4 जो है वो क्या कहेंगे प्रोसेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मेटासिस का जो प्रोफेज है उसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज व्हेन क्रोमेटिन बिकम थिंकिन शॉर्टन एंड बिकम विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कहता है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो पहले ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रोफेज हो जाता है तो वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं और उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। वो शार्ट हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है। और शार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ठीक है। ये पहला होता है कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्रोमोसोम ज़ाहिर हो जाते हैं। जैसे पहला स्टेज होता है तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो शार्ट और विजिबल हो जाता है, थिंक मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम वो की शक्ल में जो है वो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आ जाता है। ये पहला स्टेज। दूसरा है कि ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय द 2 सेंट्रोड्स। कहता है कि दूसरे स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो अटैच हो जाते हैं किससे, स्पिंडल फाइबर से, और जो 2 सेंट्रोड्स होते हैं उससे जो है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कहता है एनाफेज, तीसरा जो है वो एनाफेज है, यानी कि स्टेज। उसमें है कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक्स प्लेस रिजल्टिंग ए क्रोमोसोम टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। कहता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक मुख्तलिफ दिशा में यानी अपने कोनों में जाके, अलग अलग मुख्तलिफ कोनों में जाके खींच जाते हैं और उन पोल से जाकर मिलते हैं। आखिरी है टेलोफेज। सॉरी, टेलोफेज जो है वो इज़ द लास्ट स्टेज वेयर क्रोमोसोम रीच टूवर्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स एंड फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग इन फार्मिंग 2 डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आखिरी जो टेलोफेज होता है उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ये होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो फाइनली अपने रेस्पेक्टिव पोल्स जो होते हैं जहाँ तक पहुँचना होता है स्पिंडल फाइबर के सिकुड़ने की वजह से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रिजल्ट में साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से 2 सेल डॉटर सेल बन जाते हैं। जो डॉटर सेल होते हैं वो एग्जैक्ट कापी होते हैं पेरेंट सेल की, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, क्रोमोसोम की तादाद भी सेम होती है। अब इसको प्रैक्टिकली इधर शक्ल्स में समझते हैं। पहला फेज़ था इंटरफेस। इसमें तो जो था वो उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें यही था कि क्रोमोसोम जो है वो की कापी, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद, यानी कि क्रोमोसोम जो है कापी हो जाते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर ये देखो, ये सेंट्रोड्स हैं, ये सेंट्रोड्स हैं दोनों। ठीक है। और यहाँ पर पहले फेज़ प्रो फेज़ में क्या था, ये जहाँ पर देखें आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। क्या नज़र नहीं आ रहा आपको, नज़र नहीं आएगा क्रोमोसोम। ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये इसको क्रोमोसोम कहते हैं, ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। अब जैसे ही इंटरफेस हो गया उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर ये नज़र आ गए क्रोमोसोम। ठीक है। इतनी सी बात।
उसके बाद क्या कहा कि मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है ये स्पिंडल फाइबर के ज़रिए, ये जो लकीरें आप देख रहे होंगे ना, ये स्पिंडल फाइबर हैं और ये सेंट्रोड्स हैं। स्पिंडल फाइबर बनते किसकी वजह से? सेंट्रोड्स की वजह से बने थे, और उन स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम जुड़ गए। यहाँ पर देखें, ये स्पिंडल फाइबर की वजह से क्रोमोसोम, ये स्पिंडल फाइबर हैं, ये सेंट्रोड्स हैं, ये सेंट्रोड्स हैं। इन स्पिंडल फाइबर ने सेंट्रोड के ज़रिए से, यानी सेंट्रोड ने स्पिंडल फाइबर के ज़रिए से ये क्रोमोसोम को यानी कि ऐसा कहें कि पकड़ लिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोड्स हैं ये स्पिंडल फाइबर जो है सिकुड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम जो है अपने एक इधर चले जाते हैं, एक इस अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। और आखिरी फेज़ होता है कि ये स्पिंडल फाइबर के ज़रिए अपने अपने जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक नए 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इतना था माइटोसिस। उम्मीद है ये माइटोसिस आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में।